हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम 8th हिंदी इंग्लिश मीडियम की हिंदी का पार्ट 9 पढ़ने जा रहे हैं। हमें न बांधो प्राचीरों में। ठीक है, तो इसको पाठ को पढ़ने में हमें क्या सीख मिलेगी? ये प्राकृतिक सौंदर्य से परिचय प्राप्त होगा, प्राणी मात्र की स्वतंत्र रहने की भावना का ज्ञान प्राप्त होगा और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का बोध होगा। यह जो पाठ लिखा है वह शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखित है। पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। आप अपनी बुक को अपने सामने रखिए और मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए। शुरू करें। पाठ 9, हमें न बांधो प्राचीरों में। ठीक है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोड़ी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुंगनी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की होती नील गगन में होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न हो न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। ठीक है, तो ये कविता है आपकी। इसमें कविता को हाव भाव व लय के साथ प्रस्तुत किया गया है। पक्षियों का सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य की चर्चा की गई है। मिलते जुलते हाव वाली कविताएं सुनाएं और अपना बच्चों को सुनाने को कहें। स्वाधीनता का सुख व सोने के पिंजरे का दुख बच्चों को बताएं। लेकिन पंख दिए, नेक्स्ट पेज पे है, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, पागल प्राण बंधे ये कैसे, नभ की धुंधली दीवारों में हमें न बांधो प्राचीरों में। ठीक है ना। तो अब इसमें ये पाठ हो गया है, कविता कंप्लीट हो गई है। अब इसमें कुछ नए शब्द दिए हैं, वो करते हैं पर। उन्मुक्त माने स्वतंत्र, गगन माने आसमान, पिंजर बंद माने पिंजरे में बंद, कनक माने सोना, पुलकित मीन्स प्रसन्न, कटुक माने कड़वा, श्रृंखला माने जंजीर, फुनगी माने अंतिम सिरा, अरमान माने इच्छा, क्षितिज माने वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, नीड़ मीन्स घोंसला, टहनी माने पतली शाखा, पेड़ की पतली शाखा, आश्रय माने सहारा, आकुल माने बेचैन, प्राचीर माने परकोटा, चार दीवारी। ठीक है। अब आते हैं सही जोड़ियाँ बनाइए। ऐसे थे अरमान की होती नील गगन में होड़ा होड़ी। ठीक है। इसके कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ठीक है, ये आपकी जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब आते हैं सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, इसमें गगन भरेंगे। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, या तो आकाश मिलन बन जाता। ठीक है। अब आपके ये प्रश्न रह गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पिंजरे में बंद होकर पक्षी क्यों नहीं गा पाएंगे? है ना, क्योंकि उन्हें आज़ादी प्यारी है ना। पंछी क्या चाहता है? आज़ाद स्वतंत्र रहना। पंछी का क्या अरमान है कि वह स्वतंत्रता पूर्वक रहकर अपने जीवन का यापन कर सके। पंछी स्वप्न में क्या देखता है? पंछी ने स्वप्न में क्या देखा है? क्या देखा है? पढ़ा है ना पाठ में अपन ने। तो आप कविता के आधार पर बस इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों को कंप्लीट कीजिएगा। इसकी PDF डाल देंगे तो आप लिख लीजिएगा, है ना। इसके बाद हम आते हैं पुलकित भाव स्पष्ट करना, ये छोड़ दीजिए आप सारा। इसके बाद आते हैं विलोम शब्द। ठीक है ना। देश विदेश, साक्षर निरक्षर, राग द्वेष, रात का दिन, एकता का अनेकता। ठीक है। अब आते हैं विलोम शब्द में आकाश का पाताल, स्वाधीन पराधीन, सुबह शाम, अमृत का विष। अब आते हैं लिंग बदलिए। चूहा का चुहिया,
बालक का बालिका, सेवक का सेविका, पापी का पापिन, बंदर का बंदरिया, घोड़ा का घोड़ी और लेखक का लेखिका। ठीक है, अब इस तरह से आपके जो करवाया गया है वो आप कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपनी कॉपी में इसको लिखकर याद भी करना शुरू कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।